जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि कई बार कुछ ऐसे संकेत हमारे हाथों में हमें मिलते हैं कि जिससे आने वाले किसी खतरे से हम बच सकते हैं। क्या संकेत हैं अभी हम आपको बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 23 मार्च सन 2024 दिन शनिवार, संवत 2080, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज त्रयोदशी है। लेकिन त्रयोदशी जो तिथि है अभी सुबह के 7 बजे हैं, वो 7:23 तक है। उसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी। और कल जैसे कि सभी जानते हैं, कल होली का पर्व है, यानी कि होली का दहन है और 25 मार्च को रंग होली मनाई जाएगी। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब आइए आपके साथ कुछ चीज़ें हम बांटते हैं कि अचानक कई बार हम क्या देखते हैं कि हमारे हाथ में रेखाओं के गुच्छे बनने लगते हैं। जैसे हम अपना हाथ देखें तो साफ साफ हाथ में साफ साफ रेखाएं नज़र आएंगी, लेकिन कई बार एक एक रेखा के ऊपर कई कई रेखाएं गुच्छों की तरह यदि नज़र आने लगें, और वो रेखा कौन सी है, जैसे हृदय रेखा है तो आपके हृदय में रोग होने की संभावना बन जाएगी। इसलिए हमें हृदय रोग से संबंधित जो सावधानियां हैं वो रखनी पड़ जाएंगी। मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा में ही इस प्रकार के गुच्छे से बन जाएं तो आप बहुत ज़्यादा टेंशनाइज रहने लग जाएंगे, आपको उसका भी समाधान निकालना पड़ेगा। ऐसे ही आपकी हथेली के ठीक मध्य में, ये हथेली का मध्य हिस्सा होता है, हथेली के ठीक मध्य में भी गुच्छे से गुच्छे रेखाओं के बनने लग जाएं तो उधर रोग, पेट से संबंधित रोग, तकलीफ़ें आपके साथ बढ़ने लगेंगी। उससे आपको सावधान होना पड़ेगा। यानी कि बनती हुई रेखाओं में ये गुच्छे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन या 1 महीने तक का समय आपको बता देते हैं कि इसके बाद आपको इन बीमारियों से या किसी विशेष समस्या से जूझना पड़ेगा। ऐसे ही अचानक आपके हाथ की रेखाएं काली पड़ने लग जाएं। हाँ, काली भी पड़ती हैं रेखाएं। अब कुछ, जब वैसे तो रेखाएं कई प्रकार की होती हैं, हल्की येलोइश होती हैं, ब्लैकिश होती हैं, गेहूं जैसी रंग की होती हैं, स्किन कलर जैसी होती हैं, और हल्की हल्की सी ब्राउन सी लगती हैं आपके हाथ की रेखाएं। क्योंकि जब हाथ देखा जाता है तो सब रेखाएं अलग अलग आती हैं लोगों की। लेकिन अचानक अगर आपकी हाथ की रेखाएं बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक पड़ जाएं, काली पड़ जाएं, तो कोई बड़ा संकट आने की सूचना ये रेखाएं देने लगती हैं। उस स्थिति में हमें भगवान के प्रति अपनी आराधना को और बढ़ा देना चाहिए। हमें हर गलती से बचने का प्रयास करना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखें। और एक चीज़ और बताएं, ऐसे ही आपकी हथेली में जो मैंने गुच्छे वाली बात बताई, अगर समस्त हथेली के अंदर, पूरे हाथ के अंदर नन्ही 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 छोटी 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 अनगिनत रेखाएं भर जाएं तो ये बीमारी का सूचक होती हैं। नाना भांति की बीमारियां उस व्यक्ति को पकड़ सकती हैं, और ये गरीबी का भी सूचक होती है कि कहीं ना कहीं ये आपके धन में नुकसान होगा और कहीं ना कहीं हमें गरीबी झेलनी पड़ सकती है। गरीबी भी एक अभिशाप है, आप सब जानते हैं। तो 2 प्रकार से ये रेखाएं हमने देखा है कि बहुत सारी रेखाएं या तो उन लोगों के हाथ में ज़्यादा होती हैं जो बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करते हैं, तो हाथों का वाला वर्क होता है, वहाँ भी रेखाएं ज़्यादा देखी गई हैं इस प्रकार की छोटी 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 छोटी। या बहुत व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बीमारियों से जूझते रहते हैं, उनकी भी हथेली में इस प्रकार की छोटी 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 रेखाएं देखी गई हैं। लेकिन आप बीमार भी नहीं हैं, आपका ठीक ठाक जीवन चल रहा है, अचानक ये रेखाएं आपकी हथेली में इस प्रकार की उदय हों, अलर्ट हो जाइए। उसके लिए आप अपना योगा व्यायाम पर ध्यान दीजिए, खान पान पर ध्यान दीजिए, और आप अपने भगवान की सेवा पर, भगवान के सिमरन पर, भगवान के ध्यान पर, अपने मंत्र साधना पर आगाध ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब, हाथ की रेखाएं मेरे साधकों ऐसी होती हैं।
तो इसीलिए बहुत लोग हैं जो अपनी कुंडली दिखाते हैं, लेकिन हाथ की रेखाएं बड़ी अपरंपार होती हैं, इनमें बड़ा सटीकता होती है। अगर जीवन में हमें कई बार ऐसा लगने लगे कि जीवन बड़ा ही संकटों से घिरता जा रहा है और आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपके पास समय का ज्ञान नहीं है, तो आप अपनी या अपने बच्चों की हाथ की रेखाएं दिखाकर भी किसी अच्छे परफेक्ट पामिस्ट से मिलें, किसी अच्छे बढ़िया सामुद्रिक शास्त्री से मिलें। इसको सामुद्रिक विद्या भी कहते हैं हाथ की वाली को। किसी अच्छे सामुद्रिक शास्त्री से मिलें तो फिर वो आपको उपाय बताएं, वो आप करें, तो मुझे पूर्ण विश्वास है वो सब चीज़ों से भी आप जीवन में बाहर संकटों से निकल सकते हैं। बाकी तो खैर आपकी दैनिक साधना तो कमाल की होती ही होती है। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, कृष्ण जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, कई बार लेने पड़ जाते हैं, आप सबके लिए बतानी पड़ जाती हैं ये बातें, इसलिए ये सब्जेक्ट भी सुनने चाहिए, है ना। कई बार भाई एक ही चीज़ हम रोज़ रोज़ बताएंगे तो वो भी आपको थोड़ा सा बोरिंग ना लगे, इसलिए हमें रोज़ नए नए सब्जेक्ट को भी आपके हिसाब से चूज़ करना पड़ता है। और डिमांड भी आ रही थी इस प्रकार के सब्जेक्ट की। और कल ध्यान रखना, कल अच्छे से 24 तारीख है, अच्छे से अपने होलिका का पूजन करना, और 25 तारीख को भी अच्छे से अपनी रंगोत्सव की होली मनाना। हम होलिका की रात्रि में किस मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं ये हमने बता दिया है। होली का विशेषांक वो भी हमने बता दिया है, उसमें भी कुछ बातें, कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं, वो भी आप सुन लेना, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें होलिका के विषय में मालूम हो जाएंगी। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था, जिसमें आपने मुझे, मतलब मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई, और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ। और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए।
थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।